एक बार फिर कृष्णपाल गुर्जर विरोधियों पर बरसे। जिन लोगों को राजनीति करनी है वो करेंगे, मैं तुमसे बढ़वा भी दूं तब भी करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने गाने गाते विरोधियों को दिया जवाब। परदेसियों से ना मोहना कट को लेकर बोल दी बड़ी बात। हो गया, इसे पीछे बढ़वावे ही दो। एक तरफ देश चुनाव पर्व मना रहा है, वहीं सभी पार्टियों में उथल पुथल हो रही है और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काउंटडाउन चल रहा है। सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी पैठ बनाने पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव छठे चरण में होने जा रहा है, जहां सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी वोटिंग होगी और ये एनसीआर का हिस्सा होने के चलते फरीदाबाद लोकसभा सीट खास सीटों में से एक है। फरीदाबाद के अंतर्गत 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़, पलवल, हथिन, होडल, पृथला, बड़खल, फरीदाबाद और तिगांव शामिल है, जिसके चलते कृष्णपाल गुर्जर एक बार फिर से एक करके सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पृथला विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा की और वहीं खुले मंच से कृष्णपाल गुर्जर ने अपने विरोधियों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, देश ने इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं ठानी है, बल्कि इस बार 400 पार करके इतिहास रचना है। और वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और उन्होंने कहा, जो देश का पैसा लूटेगा उस पर कार्रवाई होना लाजमी है। आज आम जनता में कोई भय नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों में भय है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जो देश का पैसा लूटेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने भी इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल ये क्या बोल रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने उन्हें पहले ही कहा था कि शराब नीति मत बनाओ, भ्रष्टाचार मत करो, और उन्होंने अन्ना हजारे की नहीं सुनी। इसी का नतीजा है कि आज पूरा देश देख रहा है। लालू गिरफ्तार हुआ तो इस्तीफा दिया, जयललिता गिरफ्तार हुई तो इस्तीफा दिया, सोरेन के बेटे ने जाने से पहले इस्तीफा दिया, लेकिन वो कहता जेल से सरकार चलाऊंगा। कहाँ का ये? तो ऐसे लोग आज अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि मैंने उनको कहा था कि ये शराब नीति मत बनाओ, नई पॉलिसी मत बनाओ, ये भ्रष्टाचार पर मत चलो, लेकिन मेरी नहीं सुनी। तो आज अन्ना हजारे का बयान पढ़ लीजिए, मतलब कमीशन 5% से 12% कर दिया और 6% मुझे दोगे। ये तथ्य की बात है। जितने ठेके थे दिल्ली में पहले सरकारी थे, सारे आधे प्राइवेट को दे दिए और हवाला से पैसा गया है, ये सारे तथ्य हैं। तो अपनी जो चीजें हैं वो कोर्ट को बताएं, कोर्ट फैसला करेगा। और वहीं उन्होंने कहा कि कृष्णपाल फरीदाबाद से ही लड़ेगा और जो भी बाहर के यहाँ लड़ने आते हैं उनको जनता सबक सिखाती है और उनके बाद में अता पता भी नहीं रहता। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने एक गाना भी सुनाया, बोले परदेसियों से ना अखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को तो है एक दिन घर जाना। क्या है, कोई लड़े, इसमें लोकतंत्र है, कोई भी किसी पार्टी या कहीं से आ सकता है, लेकिन कृष्णपाल को पार्टी ने यहीं से उम्मीदवार बनाया है और कृष्णपाल यहीं से लड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से पहले बाहर से लड़ने आए थे आज उनके पते नहीं है। कौन इनेलो का कौन आया था बताइए 2014 में, कौन था? आर के आनंद। आज कुछ पता है उसका? उसके बाद 2019 में कौन आया था आम पार्टी से? आज उसका पता है कुछ? तो बाहर से आने वालों का कोई पता नहीं चलता। तो कहते हैं ना, वो गाना है ना कौन सा, परदेसियों से ना। और वहीं जब सर्वोदय टीवी के संवाददाता ने सवाल पूछा कि जेवर हाईवे पर कट की मांग को लेकर गांव मोहना में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान, और वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि कट की मांग को लेकर किसान भी उनसे आकर मिले थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मोहना गाँव में कट अवश्य बनेगा, और आज भी वो यही कहते हैं कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मोहना में कट जरूर बनवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोहना में दुनिया इधर से उधर हो जाए, कट बनवाऊंगा। तो मंत्री ने कट को लेकर आश्वासन तो दे दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या किसान अपनी मांग को लेकर अपना धरना खत्म कर देंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट।